महोत्सव में क्या है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हमने पहले इसका जवाब दिया था कि हम लोग जो है सभी सरकार की योजनाओं का यहाँ पर प्रदर्शनी लगा रहे हैं। और आपको मैं बताना चाहता हूँ, सेवा योजना के तहत अभी कुछ ही दिन पहले, 2 महीने पहले मैंने ब्लॉग पर रखा था, कई कंपनियां के लोग आए थे, जिसमें लगभग अगर मैं कहूं तो 2000 बच्चों को रोजगार मिला है। अब की बार लगभग जो मेरे पास जानकारी है, लगभग 20 से 22 कंपनियां बदलापुर में आ रही हैं। और मेरा यह मानना है कि जो हमारे पास हमने लक्ष्य दिया है कि हमारे बदलापुर, हमारे जनपद जौनपुर के 5000 नौजवानों को नौकरी देने का मेरा लक्ष्य है। और अगर ईश्वर की कृपा रही, सब कुछ ठीक रहा, कंपनियां सब आ जाएंगी, तो इसी बदलापुर महोत्सव में 5000 बच्चों को नौकरी मिलेगी। कौशल विकास के द्वारा हमारे यहाँ स्टॉल भी लग रहा है। हम कौशल विकास के लिए भी काम कर रहे हैं। जो बच्चे इच्छुक रहेंगे उनका हम लोग रजिस्ट्रेशन करके, उनका हम लोग जो जिस ट्रेड में वो करना चाहें, पेंटिंग, डेंटिंग या तमाम चीज ट्रेड में, इलेक्ट्रिक ट्रेड में, जिस ट्रेड में करना चाहेंगे, उनको हम लोग कौशल विकास के माध्यम से उनको ट्रेनिंग भी देने का काम करेंगे। बदलापुर महोत्सव इसका नाम है। बदलापुर से जुड़ी कौन सा ऐसा कार्यक्रम जिसमें हो रहा है? बदलापुर से जुड़ी बदलापुर के बच्चे इसमें शामिल होंगे, बदलापुर के स्थानीय कलाकार इसमें शामिल होंगे, बदलापुर के सम्मानित जनों का यहाँ पर सम्मान होगा, बदलापुर के किसानों का सम्मान होगा, बदलापुर के व्यापारियों का सम्मान होगा, बदलापुर में अच्छे काम करने वाले समाज सेवियों का सम्मान होगा, बदलापुर के अच्छे शिक्षकों का सम्मान होगा। ऐसे तमाम विधा में जो हुनर रखते हैं, ऐसे सभी का बदलापुर में सम्मान होगा। ये हमारे लिए गर्व और फक्र की बात है। कौन कौन लोग इस कार्यक्रम में आ रहे हैं? जैसा कि कई मंत्री आ रहे हैं, चूंकि चुनाव के नाते सबकी व्यस्तता है, लेकिन अभी तक जो कंफर्मेशन मिला है उसमें श्री महेंद्र नाथ पांडे जी का, हमारे जो बिजली मंत्री हैं, ऊर्जा मंत्री हैं, हमारे AK शर्मा जी का, और हमारे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह जी का, हमारे परिवहन मंत्री श्री दयाशंकर सिंह जी का, नंद कुमार नंदी जी जो उद्योग मंत्री है उनका, सतीश शर्मा जी का हमारा मिला है अभी तक है, और उसके अलावा राम के निषाद जी का मिला है कंफर्मेशन। ऐसे तमाम मंत्रीगण, चूंकि अब जैसे जैसे निकट आएगा, जैसे चुनाव से कोई अगर फुर्सत पाता है, तो जैसे डिप्टी CM साहब ने हमसे कहा है कि रमेश जी हमारे यहाँ लगातार चुनाव में ड्यूटी लगी है, लेकिन अगर मैं जरा सा समय पाऊंगा तो आपके महोत्सव में 7, 8, 9 में एक दिन जरूर आने का प्रयास करूंगा। स्वास्थ्य विभाग को लेकर के जो है इस समय हाहाकार मचा है डेंगू को लेकर के, इस डेंगू से बचाव और इसे के लिए क्या कर रहे हैं बदलापुर महोत्सव? अब जैसे मैं तो पहले बताना चाहता हूँ, एक खुशी की बात है, पिछली बार आपने देखा होगा कि सबसे नंबर 1 पर डेंगू में बदलापुर था। लेकिन अब आप पत्रकार हैं, मीडिया के सभी मीडिया के साथियों से मैं आग्रह करूंगा, आप सर्वे कराइए, सबसे कम डेंगू के पेशेंट बदलापुर में है। और उसका सबसे बड़ा कारण हमारा भारतीय जनता पार्टी का जब से चेयरमैन यहां पर बना है, रात दिन वो साफ सफाई करके लगातार वो काम कर रहे हैं। और आज की डेट में एक भी डेंगू के पेशेंट हमारे बदलापुर नगर में नहीं है। और डेंगू के प्रति हम सचेत करेंगे, उसके साथ साथ स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो जरूरी दिशा निर्देश है उसको हम लोग जरूरी दिशा निर्देश देंगे। और हमारे बदलापुर में तो नहीं है, अब बाकी हम नहीं कहेंगे कुछ। बदलापुर महोत्सव से स्थानीय जनता को क्या फायदा होगा, क्या लाभ? देखिए, बदलापुर की जनता को, स्थानीय जनता को सबसे बड़ा लाभ होगा। जिनको आवास नहीं मिला वो आवास पाएंगे, जिनको शौचालय नहीं मिला है शौचालय का रजिस्ट्रेशन कराएंगे, जिनको कृषि विभाग के सामान चाहिए, जैसे स्प्रिंकलर सेट चाहिए और सोलर पंप सेट चाहिए, और जो ब्लैक वाली पाइप आती है वो चाहिए, रोटावेटर चाहिए, ऐसे तमाम इक्विपमेंट का यहाँ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराएंगे। उसके साथ साथ खाद और बीज यहाँ पर मुफ्त वितरण होगा। उसके साथ साथ अगर किसी का आयुष्मान भारत कार्ड नहीं बना हो, आयुष्मान भारत का कार्ड बनेगा। गैस का सिलेंडर चूल्हा जिसको नहीं मिला है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करा सकता है। इसके साथ साथ अगर कोई वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन नहीं पा रहा है तो पेंशन हम बनवाएंगे। और उसके साथ साथ किस प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना एक चलाई गई है, 18 लोगों को इसमें, 18 समाज के लोगों को इसमें कराया जाएगा रजिस्ट्रेशन, जिसमें हम लोग लोन देंगे, जैसे माली, धारिकार, कुम्हार, लोहार और मोची, ऐसे तमाम लोगों का हम लोग यहाँ पर उनका रजिस्ट्रेशन कराएंगे। फ्री में मेडिकल चेकअप होगा, फ्री में दवाइयां का वितरण होगा। यानी अगर मैं कुम्हारों को चौक का वितरण होगा। और जो हमारी समूह की महिलाएं हैं जो अच्छा खेती करती हैं वो अपना प्रदर्शन करेंगी। मोटा अनाज जो बहुत उपयोगी है, मोटा अनाज खाइए, स्वस्थ रहिए, उसका प्रचार प्रसार होगा। मोटे अनाज का जो अच्छा किसान है उसको सम्मानित किया जाएगा। यानी कोई भी केंद्र और राज्य सरकार की योजना नहीं है जिस योजना का लाभ बदलापुर में लोग ना पाए। और आप मीडिया के साथियों से आग्रह है, जौनपुर पूरे जनपद में अगर सरकार की किसी योजना का कोई लाभ नहीं पा रहा है, बदलापुर महोत्सव में लाइए। जनपद स्तर के सारे अधिकारी 3 दिवस पर यहीं पर मिलेंगे और सारा तुरंत रजिस्ट्रेशन। हमने वाईफाई की बेहतरीन व्यवस्था किया है।
जिससे कि नेटवर्क की कोई कमी ना हो, ऑनलाइन तत्काल हो सके। कोई किसान सम्मान निधि नहीं पा रहा है, उसका तुरंत यहां पर दुरुस्तीकरण होगा। किसी का बिजली बिल गड़बड़ आ रहा है, उसका भी हम लोग तुरंत यहां पर त्रुटि सही कराएंगे। कोई बिजली का बिल जमा करना चाहता है, उसका बिजली का बिल जमा कराएंगे। बदलापुर ITI और बदलापुर रोडवेज और बदलापुर फायर स्टेशन क्या हाल है? पिछली बार दयाशंकर जी ने बोला था। हाँ, उसके बारे में है कि जैसे फायर स्टेशन तो हमारा चालू हो गया है। ITI में क्या है कि ITI हमारा पूरा बन के कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसमें सरकार ने जो है निर्णय लिया है कि PPP मॉडल पे हम उसको चलाएंगे। चूंकि अब वो जो है सरकार जो है उसको PPP मॉडल पे दे रही है, उसका जो है टेंडर सरकार निकालने जा रही है। और मुझे पूरा विश्वास, टाटा ने कहा था कि हम लेंगे, लेकिन शायद टाटा भी पीछे हट रही है। टाटा के अलावा अगर कोई भी कंपनी आती है, मेरा जो अधिकारियों से जो मेरी वार्ता हुई है उस हिसाब से लगभग 5-6 महीने के अंदर किसी बड़ी कंपनी को हमारा जो ITI है उसको दे दिया जाएगा। रही बात बस स्टेशन का हमारा लगभग 90% काम पूरा हो गया है, मात्र 10% रह गया है। चुनाव के नाते जो है उसका पैसा नहीं आ पाया, लेकिन अभी हमारे अधिकारियों से बात हुई है। चूंकि दयाशंकर सिंह जी माननीय मंत्री जी आ रहे हैं और उन्होंने हमसे कहा कि आपके महोत्सव में आने के पहले जो 1 करोड़ रुपए बकाया है वो मैं भेज दूंगा। और हमें पूरा विश्वास है कि हो सकता है कि हमारे जो बस स्टेशन है उसका उद्घाटन होकर के 2-3 बसें जिस दिन आएंगे उस दिन हो सकता है बसों का संचालन की कोई व्यवस्था अगर सब कुछ ठीक रहा तो जरूर करवा देंगे। यहाँ पर बनाने की बात कर रहे थे रोजगार के लिए, क्या हुआ? देखिए, ऐसा हमारा बछुआर गांव में औद्योगिक के नाम भूमि है, लेकिन होता क्या है, जो हमारी भूमि है कई एकड़ की भूमि है, उस भूमि को पूर्व की सरकारों ने, पूर्व के अधिकारियों ने उसको कुछ कंपनियों को लीज पर दे दिया था। 30 साल या 50 साल के लीज पर दे दिया था, 90 साल की लीज पर दे दिया था। लेकिन उसमें शर्त है कि अगर कोई 10 साल के अंतर्गत अगर नहीं लगाता तो उसका लीज समाप्त किया जाएगा। चूंकि उनका काफी दिन लीज हो गया है, हमारे DM साहब ने उस पर 4 बार अभी तक सारी कंपनियों को नोटिस दे दिया है और अब नोटिस की सीमा समाप्त हो गई है। अब हम लोग उस जमीन को खाली करा देंगे। जब हमारा लीज समाप्त हो जाएगा, तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई है, उद्योग मंत्री से वार्ता हुई है, और हमको हो सकता है अगर हमारी लीज समाप्त हो जाएगी तो उद्योग मंत्री जिस दिन आ रहे हैं 9 तारीख को कोई न कोई उद्योग लगाने के लिए घोषणा भी करेंगे। अगले बार बदलापुर महोत्सव में उसको माने कि भैया मैं तो रात दिन प्रयास कर रहा हूँ, तो मेरा प्रयास रहेगा कुछ न कुछ उद्योग लग जाए। बदलापुर के लिए सबसे बड़ा गुस्सा ये है कि यहाँ पर पिछले 1 महीने में झोला छाप डॉक्टरों के चलते 3 मौतें हुई, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। देखिए, ऐसा सबसे बड़ा झोला छाप डॉक्टरों के पीछे अगर किसी ने जनपद में कार्रवाई किया है तो मैंने कार्रवाई किया है, लेकिन है क्या, अब कुछ चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं देखिए कई बार इनकी शिकायत किया, लेकिन हमारे लोकल के ही कुछ लोग इतना दबाव बनाते हैं, मेंटली रूप से इतना प्रेशर बनाते हैं। देखिए, कई बार अभी मैंने 2-3 अस्पताल बंद कराया है। नहर के पास एक फर्जी डॉक्टर चला रहा था, उसका मैंने बंद करवाया। एक और अस्पताल मैंने बंद कराया। जौनपुर में आप सबको जानकारी होगी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, जौनपुर के अस्पताल को जो बंद हुआ है मेरे नाते बंद हुआ है। नोआ हॉस्पिटल जो बंद हुआ है मेरे नाते बंद हुआ है। अगर मैं कहूं तो मैंने कम से कम अभी तक 10-12 हॉस्पिटल बंद करा दिए। कभी कभी मुझे डर लगता है कि कभी अगर मैं बीमार हो जाऊंगा तो अस्पताल वाले पता नहीं मेरा इलाज करेंगे कि नहीं करेंगे। तो मैं तो दुश्मनी लेकर के काम कर रहा हूं और मेरा ये नियत है कि ऐसे फर्जी अस्पताल वालों को मैं बंद कराऊं, और मेरा उद्देश्य है कि हमारा सरकारी अस्पताल इतना सुंदर हो जाए, इतना अच्छा हो जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल में किसी को जाना ना पड़े। और एक खुशी की बात है कि हमारे महोत्सव में डिजिटल एक्सरे मशीन और अल्ट्रासाउंड मशीन का महोत्सव के दिन स्वागत उद्घाटन होने जा रहा है अपने बदलापुर में। तो हमारा जो प्रयास है कि हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ही अच्छा हो जाए, प्राइवेट में जाना ही न पड़े। रही बात जो फर्जी है, मैं फिर से विश्वास दिलाता हूं, हमको सबूत मिलेगा तो बख्शा नहीं जाएगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। रेलवे ओवरब्रिज के बारे में कुछ कहेंगे? रेलवे ब्रिज का काम शुरू हो गया है, उनके कर्मचारी आ गए, रहने के लिए आवासीय व्यवस्था उनका बनना शुरू हो गया है। आप जब जाएंगे तो रेलवे पार करके दाहिने साइड में देखेंगे उन्होंने अपना सामान गिरा दिया है। चूंकि उनकी मशीनरी बहुत बड़ी बड़ी आती है, हिमाचल प्रदेश चंडीगढ़ से उनकी मशीन आनी है, चंडीगढ़ से सारी मशीनरी चल दी है और हमको लग रहा है कि 2-4-5 दिनों के अंदर मशीनरी आ जाएगी। उनके स्टाफ आ गए, रहने के घर बना दिए हैं और हमारे समस्या जल्दी चालू हो जाएगा।